कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। माँ और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। नीतीश बाबू क्या हो गया है? मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। वो किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका इलाज उनको कराना चाहिए। अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को? इसी को कहते हैं मानसिक संतुलन बिगड़ जाना। भाई हम अपने प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नीतीश जी जिनके खुद एक बेटा है, बेटा के बाद उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं पैदा किया कि कहीं बेटी ना हो जाए। अगर जरूरत है तो इलाज कराएं। और आज की तारीख में मानसिक स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है। अगर उनके आसपास के लोग, अगर उनके पार्टी के लोग ऐसा नहीं करते तो मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे और मुख्यमंत्री को हर संभव मेडिकल सेवा जो उनको देने की जरूरत है उनको दी जाए। जो कहते थे कल तक कि ये मानसिक रोगी हैं, तो भाई अब तो आप लोग कुछ उपाय कीजिए। नीतीश कुमार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर पूरा विवाद हो रहा है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बयान दिया था कि बेटा के चक्कर में बेटी पैदा करते चले गए। 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है। बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। अब इस साल फिर लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार फिर इस तरह का बयान दे दिए कि इतना बच्चा पैदा कर दिए, क्या जरूरत थी इतना बच्चा पैदा करने की? हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को। अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को? बाल बच्चा। इशारा लालू यादव और राबड़ी देवी पर है। हालांकि तेजस्वी यादव बोले कि जो कुछ बोले हमारे लिए आशीर्वाद है। सारिका पासवान जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं। क्या कहेगा मैडम? नीतीश कुमार कह रहे हैं काहे इतना बच्चा पैदा कर दिए, क्या जरूरत थी? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस पार्टी के साथ अभी गठबंधन में है, योगी आदित्यनाथ के भी 8 भाई बहन, मोदी जी के भी 7 भाई बहन, चिराग जी भी 4 भाई बहन हैं। मतलब उनके पार्टी में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जिनके स्वयं नीतीश जी के 5 भाई बहन। तो नीतीश जी को तो अपनी माता जी से भी पूछना चाहिए था कितना बाल बच्चा पैदा करने का जो था। और नीतीश जी जिनके खुद एक बेटा है, बेटा के बाद उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं पैदा किया कि कहीं बेटी ना हो जाए, समझे ना? क्योंकि महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है और महिलाओं के प्रति उनकी कुंठा का भावना है, वो तो बिहार सदन में देखा। और नीतीश कुमार जी के लिए ना कहा करते थे, ये इनके सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी, कि रात में सोने से पहले अश्लील पिक्चर, गंदा पिक्चर देख के सोते हैं। सम्राट चौधरी कहते थे मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। चिराग पासवान जी कहा करते थे, केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे कि भाई मैं दरखास्त करता हूं बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिमाग का इलाज करना आवश्यक है। उनको अविलंब केंद्र सरकार अपने खर्चे पे उनका इलाज करवाए। और भागीरथी देवी ने तो भाई खुले मंचों पे उन्होंने कहा कि जब तक ये चांदी के चिलम में गांजा नहीं फूक लेते हैं तब तक ये भाषण नहीं देते। और इसकी शिकायत उन्होंने वहां उस समय जो स्पीकर थे विजय कुमार चौधरी, उनसे भी उन्होंने किया था। ये है पूरी की पूरी कहानी नीतीश कुमार जी की। और सदन में क्या बोला उन्होंने, आपने देखा था। कई ऐसी महिला नेत्री थी जो भारतीय जनता पार्टी की जो फूट फूट के रो रही थी कि सम्मान का हमें ठेस पहुंचा, अपमान हुआ, हमें लगा जमीन फटे, हम उसके अंदर समा जाए, तरह तरह की बातें कही गई थी। तो मुख्यमंत्री जी तो खुद बहुत सारे आरोप के घेरे में है और मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार की महिलाओं का ही अपमान है जिस तरीके से उन्होंने बात ये कहा है। अच्छा, एक चीज बताओ, तो बिहार में जिस तरह से निजी हमला, कुछ दिन पहले जम्मू में तेजस्वी यादव सामने भाषण दे रहे थे, नीचे मंच के नीचे से कुछ लोग जो राजद के समर्थक थे वो चिराग पासवान को लेकर, उनकी माता जी को लेकर आपत्तिजनक बात किए। तो चिराग पासवान बोले कि राबड़ी देवी जी भी मेरी माता के समान है, मेरी माँ जैसी हैं, उनको भी कोई कुछ बोलता तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता। तो मुंह तोड़ जवाब, जाके नीतीश कुमार जी को मुंह तोड़ जवाब दीजिए चिराग जी। क्योंकि अगर आप राबड़ी देवी को कह रहे हैं कि आपकी माता के समान है, तो आपके माता के लिए ऐसे भाषा का इस्तेमाल नीतीश जी कर रहे हैं, तो जाके मुंह तोड़ जवाब दीजिए ना। लेकिन चिराग जी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। चिराग जी को तो खैर जीजा को जिताना था, इसलिए इम्प्लांटेड उन्होंने अपने कार्यकर्ता को भेजा था बीच में, वरना वो जो चीजें हुई थी हमने देखा। स्वर्गीय रामविलास पासवान की मृत्यु के पश्चात एक्शन कैमरा वाला भी हमने देखा था किस तरीके से बनावटी बातें वो करते हैं चिराग जी।
और चिराग जी अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दाह संस्कार के दिन उनकी सगी बेटी को उस कर्म से दूर रखा था। वो भी आपको पता है ना, किस तरीके से साधु पासवान और उनकी पत्नी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बेटी हैं, उनको उन्होंने वहां पे जहां दाह संस्कार होता वहां घुसने तक नहीं दिया था। तो क्या महिलाओं के प्रति सम्मान है भाई? चिराग जी का ना सम्मान है ना नीतीश जी का सम्मान है। चोर चोर मौसेरे भाई हैं ये लोग भाई। अच्छा, नीतीश कुमार इस तरह का बयान लगातार मंचों से देते हैं और भाजपा के और नेता कह चुके हैं, अब आप लोग भी कह रहे हैं कि इलाज की जरूरत है नीतीश कुमार को। तो इस तरह का भाषण अगर कोई मंच से दे मुख्यमंत्री, तो बिहार के युवाओं में किस तरह का मैसेज जाएगा, टीनेजर्स में किस तरह का मैसेज जाएगा, महिलाओं के प्रति किस तरह का भाव आएगा और किस तरह की फब्तियां कसेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों में से, हमारे महागठबंधन के किसी भी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी को इलाज की आवश्यकता है। उन लोगों ने ही कहा। ही लोग बोल रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने नहीं कहा। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं ने अपनी टिप्पणी दी उनको कोट हम कर रहे हैं कि आज आप जिनके साथ गठबंधन में हैं वही आपको पागल और मानसिक दिवालेपन से घोषित कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं आपको इलाज की आवश्यकता है। हमने तो हमेशा सम्मानपूर्वक उनको, उस समय भी हम उनका सम्मान कर रहे थे, आज भी सम्मान करते। लेकिन नीतीश कुमार जी लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं और खास करके हम लोगों पे और हमारे गठबंधन से जुड़े हुए लोगों पे और हमारे नेतृत्व के नेताओं पे वो दिखाई दे रहा है कि वो किस मानसिक अवस्था में है। बावजूद इसके हम लोगों को लगता है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो पूरे अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे होते। उसमें युवा भी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग हैं। क्योंकि आप एक सार्वजनिक मंचों पे इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आप आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? कभी तो आप कहते हैं पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाने वाली है, कभी आप कहते हैं कि ये दुनिया रहने वाला है, कभी कहते हैं लड़की लोग पहनती थी, कभी आप औरतों पे बोल रहे हैं कि इतना कोई बच्चा पैदा करता है, कल को आप कहिएगा भाई आपने सदन में जो गंदी भाषा का इस्तेमाल किया वो तो हम बोल भी नहीं सकते आपके सामने, क्योंकि हमारी मर्यादा हमको रोकती है उस तरह की भाषा बोलने पे। आप वहां तक नीचता के हद तक आप गिरे थे। तो आखिर मुख्यमंत्री जी इस तरह की सार्वजनिक मंचों पे जिस तरीके की भाषा दे रहे हैं तो उन्हें रोकने की जरूरत है। कम से कम अब तो जो उनके साथ हैं, जो कहते थे कल तक कि ये मानसिक रोगी हैं, तो भाई अब तो आप लोग कुछ उपाय कीजिए। 4000 पार कर जाएंगे भाई, वो सब तो बहुत मामूली बात है। मान लीजिए 4000 पार कह दिए, प्रधानमंत्री जी भी कह दिए कि हम बाई हेलीकॉप्टर से बाई रोड आ रहे थे। हाँ, तो इस तरह के बयानों पे मैंने, लेकिन इस तरह की चीजें जो कुछ अति मतलब आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, उस पर तो कम से कम लोगों को रोक लगवाना चाहिए। तो खैर उनके साथ जो लोग रह रहे हैं, इस चुनाव में असर पड़ेगा इस तरह के बयान का? देखिए, पिछले बार ही नीतीश जी जानते हैं, पिछले बार ही वो लोगों के बीच में गए थे विधानसभा के चुनाव के दौरान, तो कहा था उन्होंने हमें आखिरी बार मौका दीजिए, और वो खत्म हो गया। उनको भाई एक ही टेनर में वो 3 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता तो बदलाव के लिए है, और तीसरे नंबर पे जेडीयू थी, और इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी नंबर पे भी रहेगी। चलिए, तो सारिका पासवान थी, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये चिराग पासवान ही चिल्ला के कहते थे, और भाजपा के नेता, और चिलम मुलम सारी बातें हुई। आपका क्या कहना है कि सार्वजनिक मंच से किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का बयान देना चाहिए, वो भी महिला के लिए? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।